कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। पटना जिला के मनेर के मोलानीपुर स्थित सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ज्ञानेश्वर, प्राचार्य, पूर्व मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदस्य, विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति, विद्यालय के मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सचिव मानव सेवा चक्र सह अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति बिंदा कुमारी, प्राचार्य रणधीर मिश्रा व पूर्व प्राचार्य सतीश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य संरक्षक डॉक्टर सिंह ने कहा कि शिक्षा किसी भी सब समाज का वह दर्पण है जो मनुष्य के दैविक एवं भौतिक ताप रूपी विकारों को हटाने के साथ साथ मनुष्य को संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है, जो कि मानवता के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए विवश करता है। इस मौके पर प्राचार्य ज्ञानेश्वर ने कहा कि ये छात्र छात्राएं ही कल के देश के भविष्य हैं और इन पर देश को नाज होगा। इस अवसर पर शिक्षक आर.के. उपाध्याय, खुशबू पाल सिंह, विनोद कुमार, खुशबू राय, सूर्यकांत सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। मंच का संचालन 9वीं वर्ग की छात्रा अनुष्का और ज्योति ने की। कार्यक्रम के दौरान 12वीं से मिस सनशाइन प्रगति शर्मा एवं मिस्टर सनशाइन वैभव प्रतीक को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य छात्र छात्राओं को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग व मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जो है वो मनुष्यों में कायरता इतना अधिक बढ़ते जा रही है कि सुसाइडल रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। पहले बिहार में 2 ही प्रेस हुआ करते थे, मिनरवा प्रेस मुंगेर और बर्मा प्रेस। इसी 2 प्रेस से क्वेश्चन आता था, प्रश्न पत्र आता था और मिनरवा प्रेस का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता था। मैं जब 9th क्लास में था तो 9th क्लास के छमाही परीक्षा में मिनरवा प्रेस से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देख करके तो सिर दर्द करना ही स्टार्ट कर दिया, घर भी मुंह लटकाए गए। जब कॉपी चेक किया गया तो टीचर कॉपी लेकर के क्लास में आए और सबसे पहले मेरा नाम बुलाया, विजय कुमार सिंह। मैं गया, जान तो रहा था कि फेल हूं, तो मैंने सोचा कि सबसे कम मार्क्स लगता है कि मेरा ही, तो मेरा पीठ थपथपाने लगे। सर, हमारे जो टीचर नहीं थे, और सहदेव कुमार सिंह नाम था, वो फिजिक्स के राइटर भी थे, उन्होंने बुक भी लिखा है और उनके बुक को ही हम लोग पढ़े भी थे। तो पीठ थपथपाने लगे। हमने क्या सर सबसे लोएस्ट मार्क्स है? तो बोला कि तुम्हारा फेल में सबसे हाईएस्ट है, फेल में 11 मार्क्स। पटना जिला के मनेर में सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 756वें 3 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मनेर खानकाह में अनुमंडल स्तरीय प्रशासनिक बैठक गद्दी नसीर सैयद शाह तारिक इनुतुल्लाह फिरदौसी की अध्यक्षता में हुई। दानापुर एसडीओ दिव्य शक्ति ने गद्दी नसीर शाह तारिक इनुतुल्लाह फिरदौसी से 3 दिवसीय उर्स मुबारक में आने वाले अकीदतमंदों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेटिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम, लाइट, बत्ती सहित अन्य बातों को लेकर चर्चाएं की। वहीं गद्दी नसीर ने यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के भगदड़ का हवाला देते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही मेले के दौरान तालाब के नज़दीक एसडीआरएफ की टीम व रवाक में महिला पुलिस की बंदोबस्त करने पर चर्चा हुई। वहीं एसडीओ ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार वर्मा व नगर परिषद अध्यक्ष विद्याधर विनोद से साफ सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जाना। मेला परिसर में कंट्रोल रूम, सीसीटीवी, एम्बुलेंस, चिकित्सक, अग्निशमन की व्यवस्था आदि की भी चर्चा हुई। मौके पर एसडीपीओ 2 पंकज मिश्रा, बीडीओ अभिषेक प्रभाकर, सीओ पूजा कुमारी, थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, अग्निशमन के जयराम मंडल, अधिवक्ता सैयद आसिफ अहमद, नगर कर्मी मुकेश कुमार, पीएससी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तुलका प्रिया आदि मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग जेडीयू में तेज हो गई है। पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकालकर विकास के कतार में खड़ा किया है, वो भारत रत्न से भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। अब जेडीयू की शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने
संसद में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की डिमांड की है। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जदयू सांसद लवली आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। लवली आनंद ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, वही बिहार को आगे बढ़ाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग सिर्फ जेडीयू की तरफ से नहीं उठ रही। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी यह मांग उठा चुके हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की आलोचना की है कि वे अपने ही सरकारी अधिकारियों से सम्मान पाने में असमर्थ है। प्रशांत किशोर के अनुसार बिहार में न तो सब इंस्पेक्टर न ही इंस्पेक्टर, शिक्षक यहाँ तक कि बैंक भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। अधिकार की यह कमी राज्य के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को कारखाने में उत्पादन के लिए इंग्लैंड को कपास और नील निर्यात करने के लिए जाना जाता था। प्रशांत किशोर आज के परिदृश्य से तुलना करते हैं जहां बिहार के पूंजी और श्रम को तमिलनाडु और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। विडंबना यह कि यहाँ उत्पादित माल को फिर बिहारियों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। प्रशांत किशोर का तर्क है कि अगर बिहार में बैंक राज्य सरकार की नीतियों का पालन करे या आरबीआई के दिशा निर्देशों का अधिक बारीकी से पालन करे तो स्थानीय निवेश में पर्याप्त वृद्धि होगी। उनका अनुमान है कि बिहार में ही सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है। इस तरह के निवेश से बिहारियों को काम के लिए पलायन करने की जरूरत कम हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 6341 कनीय अभियंताओं सहित 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 6341 कनीय अभियंताओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 496 अनुदेशकों सहित कुल 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सरकार ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा के तहत अब तक 9 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज बदलते बिहार और विकसित बिहार को लेकर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आज पथ निर्माण विभाग में भी 530 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। यह शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी मिलेगा, इसके अलावा नौकरी भी दी जाएगी। केंद्रीय बजट में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर, भागलपुर और सारण जिले के सोनपुर में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण की घोषणा के बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन में आ गई है। 6 फरवरी को सर्वे टीम राजगीर पहुंचेगी जो हवाई क्षेत्र के आसपास की मैपिंग करेंगी, बाधाओं को हटाने और कम करने की सिफारिश करेगी। पटना हवाई अड्डे के निदेशक उमाशंकर ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि एआई की टीम ओएलएस सर्वेक्षण करने के लिए 6 से 12 फरवरी के बीच राजगीर का दौरा करेगी। हमने पिछले नवंबर में राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए एक प्री सर्वे किया था। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए बिहार सरकार ने पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के सिलाव के पास लगभग 1200 एकड़ भूमि की पहचान की है। हालांकि अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ओएलएस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एएआई द्वारा साइट को मंजूरी दिए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारी ने कहा कि एक बार राजगीर के लिए ओएलएस सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद हम सोनपुर और भागलपुर के लिए भी इसी तरह का सर्वेक्षण की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ सिंहपुर गांव के पास सोनडीरा गांव में लगभग 10 एकड़ में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को सीज कर दिया और ट्रैक्टर की मदद से पूरी फसल को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि नष्ट की गई अफीम की फसल की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार यह अफीम की खेती अवैध थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अफीम की फसल को नष्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि अन्य फसलों के बीच अफीम की फसल लहलहा रही थी। इनमें मोटी मोटी अफीम की गांठें भी निकल आई थी। मतलब कि यह है कि जल्द ही तैयार होने वाली फसल थी। बता दें कि गांठों में चीरा लगाने के बाद इन्हीं चीरों वाली गांठ से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ को जमा कर अफीम तैयार किया जाता है। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक रुख बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। 4 से 5 फरवरी को दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने को भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे पूर्वोत्तर राज्य में चक्रवात की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में। मौसम विभाग के माने तो फिलहाल इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी, जिसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण इन राज्यों में हल्की सर्दी बढ़ सकती है, तो वहीं कुछ राज्यों में हल्के कोहरे को अभी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी। इस दौरान उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिनकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान की थी। कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा से जुड़ी 20,000 करोड़ की 82 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें पथ निर्माण विभाग के 41 और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही दरभंगा और पूर्णिया बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मधेपुरा के सिद्धेश्वर स्थान मंदिर के विकास पर 90 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए जाने की मंजूरी दी गई है। कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिहर नाथ मंदिर के विकास को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। मंदिर कॉरिडोर का निर्माण अहमदाबाद की वही कंपनी करेगी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया था। कैबिनेट की बैठक में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल निदेशालय के गठन की मंजूरी दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए धनराशि को भी मंजूरी दी गई। बिहार में सीपेक टाकड़ा विश्व कप के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है।